वाले का काम करते हैं। जब हमारे अल्लाह ताला जिनकी इजाजत हमको संविधान देता है और संविधान देता है कि आप। स्वागत है आपका। अहमदाबाद का ये बेरहमपुरा वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहां से कांग्रेस हर बार जीत कर आती थी। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है ये वार्ड है, लेकिन समस्याओं का काफ़ी अभाव है। और यहाँ पर जो है पिछले कई सालों से अगर देखा जाए तो पानी, बिजली, सड़क की तो समस्या रही है। इसके साथ साथ जो रोड हैं, कच्ची सड़कें हैं, वो अब तक यहाँ पर बनी नहीं है। और अब जाकर जो है AIMIM के पक्षकार भी जो है इस बेरहमपुरा वार्ड से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछले 5 सालों में भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, काफ़ी सारे वोट लिए थे, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी है जो चुनाव लड़ती है और आने वाले 5 साल तक दिखती नहीं है। ये SDPI का यहाँ पर एक डेलीगेशन संगठन काम करता है। पिछले कई सालों से इन्होंने बेरहमपुरा वार्ड में काफ़ी सारे काम करवा के दिए हैं और लोगों की आवाज़ बने हैं। सीधा हम गुजरात प्रदेश प्रमुख से बात करते हैं, क्योंकि बेरहमपुरा वार्ड SDPI की एक ऐसी पैनल है जहाँ से प्रदेश प्रमुख खुद मैदान में है और उनके साथ कंकुबेन राठौड़ है, यहाँ पर बदरुन्निसा रंगरेज है और साजिद शेख है। इनसे हम तमाम से बात करते हैं। कैसे देखते हैं इस इलाके को, बेरहमपुरा वार्ड को? काफ़ी लोग दावेदार मानते हैं कि हम इस पर जो है राज करेंगे, कब्जा करेंगे, लेकिन काम कोई नहीं करता। देखिए, अब तक कब्ज़ा तो कांग्रेस ने करके रखा था, ये कब्ज़ा छूट गया उनका। और अब की बार जो भी आएगा कोई कब्ज़ा नहीं करेगा, वो आवाम की खिदमत करेगा। जितने दावेदारी कर रहे हैं कब्ज़ा करने की, वो ये समझते हैं कि बेदल मार्केट और बेरहमपुरा वार्ड एक सोने की कान है, जो आएगा पैसा कमा के चला जाएगा। वही हालत 20-25 साल तक हो गई है बेरहमपुरा वार्ड की, कि हर बार चेहरे बदलते हैं, पार्टी एक ही वो जीत कर आते हैं, लेकिन आने के बाद अभी तक, आज जब से बस्ती बसी है तो कांग्रेस थी, तो आज भी इलेक्शन के टाइम भी शर्म में डूब मरना चाहिए। अगर इनको इतनी भी शर्म होती तो कम से कम इलेक्शन से पहले रोड बनवा देते। ये बिल्कुल इनके अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं है। इलेक्शन सर पे न रोड, पानी, सड़क, किसी चीज़ की। अभी जब हमारी सभा थी, यहाँ औरतें गंदे पानी की शिकायतें कर रही हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब बेसिक फैसिलिटी एक भी 25 सालों में कांग्रेस नहीं दे सकी है, जबकि कॉरपोरेशन की सुविधाएं तो बहुत सारी है। तो जितने भी दावेदारी कर रहे हैं, हम इन तमाम दावेदार को आवाम पर छोड़ते हैं और ये आवाम फैसला करेगी हमको वोट किसको देना है। देखिए, दावेदारी में पतंग भी आ रही है, कांग्रेस भी आएगी, पंजे को लेकर झाड़ू भी आएगी, और हम भी सिगड़ी के निशान के साथ हैं। तो ये सब दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन आवाम अब पहले की तरह इनके हाथों बेवकूफ़ नहीं बनेगी, बल्कि अब आवाम जागरूक हो चुकी है। ये सोशल मीडिया का दौर है और आवाम सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पर देख रही है। पिछले 5 सालों के अंदर आवाम ने सोशल मीडिया पर हमारे सारे कामों को देखा है। देखिए, अब आवाम जागरूक हो चुकी है और ये सोशल मीडिया का दौर है, या इसलिए अब हम ये जितने दावेदार हैं इन सब को आवाम के ऊपर छोड़ते हैं कि आवाम फैसला करेगी कि पिछले 5 सालों में आवाम ने किसको काम करते हुए देखा है। देखिए, मैदान में भी कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस का बाइकआउट कर रहे हैं बेरल मार्केट और बेरहमपुरा के लोग। वो सबका बाइकआउट हो रहा है। मैं एक एक करके सब पर आ रहा हूँ। कांग्रेस को सत्ता में 25 साल मिले, 20 साल मिले, लेकिन कांग्रेस का बाइकआउट हो रहा है कि वो एक भी सुविधा नहीं दे सकी। तो कांग्रेस को यहाँ पर एक वोट भी नहीं मिलेगा किसी का भी। रही MIM, वो भी मैदान में बरसाती मेंढकों की तरह आई है। जिस तरह दूसरे उम्मीदवार आते हैं, इस तरह MIM ने भी यहाँ पर गया है। जितने MIM के कैंडिडेट यहाँ पर उतरे हैं, हम आवाम से कहते हैं कि आपने इनमें से कितने लोगों को आपके पास मैदान में काम करते हुए देखा है? एक भी नहीं था तुम्हारे साथ। अच्छी वीडियो एडिटिंग करवा के डाल देना, इसको काम नहीं कहते। आवाम के काम में चाहे झाड़ू हो, कोई भी नहीं था। सिर्फ हम लोग SDPI की टीम मौजूद थी, और इसका सबूत चाहिए तो हमारी सोशल मीडिया जब अकाउंट पे जाएंगे आप, SDPI दानिमड़ा पर जाइए, इंस्टा पर SDPI अहमदाबाद पेज पर जाइए, साजिद शेख के नाम से इंस्टाग्राम पर पेज होगा, मुफ्ती अब्दुल्ला के नाम से इंस्टाग्राम पर पेज है। अब वहाँ पर जाकर आपको हमारे सारे काम देखने को मिलेंगे, कितने साल से कर रहे हैं। और फेसबुक पर जोर, इंस्टा पर झूठ नहीं बोलेगा। तो हमने जितने भी काम किए आवाम के सामने हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ की आवाम ने हम पर भरोसा किया है। और हम जितने भी लोग दावेदारी कर रहे हैं, कईयों की इस पर तो ज़मानतें जब्त होने वाली हैं, और इनके सारों की दावेदारी फेल होगी, और आवाम सही लोगों का इंतखाब करेगी जिन पर उन्होंने अब तक भरोसा किया है और जो उनको जीतने के बाद नाउम्मीद नहीं करेंगे। अब्दुल्ला साहब, ये कैसे देखते हैं कि इस इलाके को एक विधायक भी मिला है जो वो भी कांग्रेस पार्टी से है, 4 काउंसिलर भी कांग्रेस पार्टी से है, ना अब तक यहाँ पर कोई महिलाओं की जो है अस्पताल की बात हुई, ना बच्चों की स्कूल की व्यवस्था की गई है, ना पुलिस थाने की या पुलिस चौकी की। काफ़ी लोग परेशान हैं। इन बेसिक सुविधाएं इन्होंने अब तक देखी नहीं है कि विकास क्या होता है, यहाँ की आवाम को पता ही नहीं है। कैसे उनको विकास का जो है नज़ारा दिखाओगे? देखिए, यहाँ के बेरहमपुरा को एक नहीं 2 MLA मिले हैं।
एक नहीं 2 MLA हैं। बहरामपुरा 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। दानिमरा 4 रस्ते की तरफ का जो भाग है वो जमालपुर असेंबली में आता है और वार्ड में बहरामपुरा है। तो वहाँ पर खेड़ावाला साहब है, यहाँ पर शैलेश परमार, दोनों MLA कांग्रेस के हैं। तो फिर जब दोनों MLA कांग्रेस के तो फिर तो बहरामपुरा का विकास ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल 0-0 है। तो सिर्फ काउंसिलर नहीं, ये MLA को भी बदलना चाहिए दोनों को। ये दोनों भी किसी काम के हमारे नहीं है और इन MLA को हम विधानसभा इलेक्शन में बताएंगे कि इन्होंने जो अब तक काम नहीं किया है उसका रिजल्ट तुमको MLA में देखने को मिलेगा। लेकिन जिन काउंसिलरों ने काम नहीं किया वो इसी इलेक्शन में अगले रविवार को सबक सीख लेंगे। और रही इनको विकास की बात, वो अब तक हम इनको हमारी सभाओं में उनको दिखाते आए हैं कि क्या क्या चीज़ें बेसिक कॉरपोरेशन इनको दे रही है। सिर्फ रोड, पानी, गटर, ये सुविधाएं तो बेसिक फैसिलिटी है, ये हर एक को मिलनी है। लेकिन सरकारी गार्डन है, सरकारी जिम है, लाइब्रेरी है, ये तमाम चीज़ें हमारे पास नहीं है। लेकिन हम दूसरे विस्तार को देखते हो जो हमारे बाद डेलू पे हमारे साथ हुए हैं, उनको सारी सुविधाएं मिल रही है, हमारे पास क्यों नहीं है? हमको भी मिलनी चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं हमको मिलेंगी और हम इनको लाकर देंगे। कंकु राठौड़ हमारे साथ मौजूद है। कंकु वैसे तो शुभ कामों में इस्तेमाल किया जाता है, आपका नाम ही कंकु है। जीत की कितनी आशा है? जीतने के बाद किस तरह से कंकु और गुलाल का जश्न? हमें तो जीतने की 100% है आशा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि देखिए अभी भी देखिए माटी कितनी उड़ रही है, ऊपर देख लीजिए। तो बच्चे कैसे रहते होंगे, बुजुर्ग कैसे रहते होंगे, और चलने में बारिश के समय में कैसे लोग निकलते होंगे। मैंने इधर देखा है, मैं 5 साल से यहाँ पे आती हूँ, पहले दानी लिमड़ा से भी लड़ चुकी हूँ, लेकिन अभी तक गुलाम तो अंग्रेज लोग चले गए लेकिन ये गुलामी हमको ये पड़ी यहाँ है। लेकिन ये लोग अपने ये सबको मजाक समझ के रखा है कि ये लोग क्या करेंगे, वोट लेके तो हम चले जाते हैं, ये पैसे दूसरे जगह पे लगाते हैं। देखिए रोड हाईवे पे कहीं भी जाएंगे वहाँ ब्लॉक लगा होगा, यहाँ कहीं ब्लॉक नहीं है। मैं यहाँ 5 दिन से आती हूँ, कहीं पे ब्लॉक नहीं है। तो हमारी महिला कैसे रहती होंगी, छोटे बच्चे कैसे चलते होंगे। बस यही, अगर हमारी SDPI आएगी तो हम दिखा देंगे कि देखिए सबके घर पे रोड होगा, सबके घर के आंगन में ब्लॉक होगा, और कुछ भी महिलाओं का कोई भी समस्या होगी हम उनको पालेंगे। और ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये है SDPI के पैनल से अब्दुल्ला साहब से बात हुई, कंकु बहन से बात हुई, अभी जो है बदरुन्निसा बहन से बात होगी। साजिद से एकदम बात करते हैं। समस्या तो आपने देखी है, काम कैसे करोगे? यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम आएंगे तो 4 मुद्दे सबसे बड़े हैं। एक धूल मिट्टी का, उसके अलावा रोड रास्ते का, घरों के अंदर पीने के पानी के साथ प्रदूषित पानी आता है, गंदा पानी आता है। और इसके अलावा आप रोड रास्ते देख लो कि जहाँ 40 फुट का रोड है वहाँ 20 फुट के रोड बिछा दिए जाते हैं, आजू बाजू रोड फुटपाथ होती नहीं है। तो हम सबसे पहले आके काम करेंगे गटर लाइन का, ठीक है। उसके बाद काम करेंगे पीने की लाइन का, जो गटर की लाइन के साथ पीने के पानी की लाइन जो साथ में है उसको हम अलग अलग करेंगे। उसके बाद यहाँ की बेसिक सुविधाएं सारी आप इंशाल्लाह 5 सालों के अंदर हम पूरी बेसिक फैसिलिटी पूरी करने की कोशिश करेंगे। जो है कॉरपोरेशन के कामों में जो काउंसिलर को बजट मिलता है वो तमाम बजट यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। यदि पहले के काउंसिलर जब से जीत कर आते थे यहाँ पर सही तरीके से बजट का इस्तेमाल किया होता तो आज इसकी दिशा और दशा दोनों बदल चुकी होती। लेकिन अहमदाबाद का बहरामपुरा वार्ड आज भी वंचित है, आज भी किसी आवाज़ को पुकार रहा है, किसी मदद को पुकार रहा है, और कहीं ना कहीं मदद के रूप में SDPI का एक डेलीगेशन इन्हें मिला है। आने वाले दिनों में लोग इनको प्यार देंगे, जन समर्थन मिल रहा है, लोग इनसे जो है पहुंचते हैं, इनकी सभाओं में हाजिर होते हैं, यही समस्या लोगों तक लेकर पहुंचते हैं और यही आज लोगों के बीच में चुनाव के लिए खड़े हैं। बहरामपुरा में सबसे बड़ा विरोध ये है कि बहरामपुरा की आवाम ये चाहती है कि हमें यहाँ का लोकल नुमाइंदा जो है इलेक्शन में लड़ने के लिए चाहिए, उम्मीदवार के रूप में चाहिए। वो किसी भी पार्टी के पास नहीं है। यहाँ पर लोकल उम्मीदवारों को कांग्रेस ने पहले दिए थे, अब नहीं है। AIMIM ने पहले दिए थे, अब नहीं है। जो दोनों पार्टियों ने अपने लोकल उम्मीदवारों को जो है यहाँ पर उम्मीदवार नहीं बनाया है। ऐसे समय पर SDPI यहाँ पर लोकल उम्मीदवार को जो है उतारती है मैदान में, तो लोगों का जन समर्थन और अलग पार्टी जो है अलग अलग पार्टियों से नाराज़ लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्हें समर्थन देना चाहती है, सिर्फ इसीलिए कि हमें लोकल उम्मीदवार चाहिए जो हमारी समस्याओं को समझ सकेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी श्वास की है,
फेफड़ों की सबसे ज़्यादा बीमारी से लोग पीड़ित हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी धूल और मिट्टी उड़ती है। रात के समय यहाँ पर डंपिंग इलाके में कचरा जलाया जाता था और उसका धुआं लोगों के सांस में तकलीफ़ करता था और उसकी कंप्लेंट भी एसडीपीआई ने की थी। एसडीपीआई की उस कंप्लेंट पर जो है काम भी हुआ और कहीं ना कहीं ऐसे धुआं जो कचरा जलता था उसके प्रदूषण से इन्हें राहत भी मिली है। बदरुन्निसा बहन हमारे साथ मौजूद है। महिलाओं के कुछ मुद्दे आप क्या कहेंगे या कोई अपील? मैं तो बस आवाम की खिदमत करना चाहती हूँ। 20 साल से कांग्रेस है, उसने कुछ नहीं किया। अब हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को एक बार जनता समझे और एक बार मौका दे हम लोगों को। जी बस यही इनका कहना है, एक बार मौका दे और आने वाले 5 सालों को अगर विकास को बेरहामपुरा में विकास की तरफ धकेलना है तो एक बार मौका दीजिए। एसडीपीआई ने जो काम जो आने वाले पार्टियों ने अपने कांग्रेस ने, उसके अलावा जो है यहाँ तो 25 सालों से कांग्रेस जीत कर आई रही है, उन्होंने काम नहीं किए। वो काम अब तक जो है एसडीपीआई आने वाले दिनों में करके दिखाएगी। आप एक बार जो है अपना क्रमांक, नंबर और आपका निशान। देखिए, हमारा क्रमांक नंबर जो है 19 20 21 22 निशान सिगड़ी का है। और ईवीएम मशीन में क्योंकि 16 के बाद दूसरी मशीन लगती है तो 2 मशीन रहेंगी। तो दूसरी मशीन में जो छेले 4 लास्ट के जो 4 नंबर होंगे वो सिगड़ी के हैं। वो चारों बटन दबाकर, पीला बटन दबा के कन्फर्म करना है।